हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रकाश देवांगन और आज हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में तुम लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो मैं डायग्राम दिया गया है कि आपको 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और आपको सवाल में ये पूछा जा रहा है कि 6 ओम को और 3 ओम को कितना वोल्ट मिलने वाला है और कितना करंट मिलने वाला है। सेम चीज जैसे जो 3 ओम का जो रजिस्टर लगाया गया है इसको कितना वोल्ट मिलने वाला है और इसको कितना करंट मिलने वाला है। तो इस टाइप का सवाल दिया जाएगा तो हमको कैसे निकालना है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं इतना गारंटी देके बोल रहा हूँ, एक बार इसको देख लिए ना तो आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो क्लास 10 में दिया है कॉन्सेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो जाने वाला है। तो समझो, पहले आपको यह ध्यान रखना है कि कितना वोल्ट का बैटरी लगा गया है। यहाँ पे टोटल वोल्ट है, टोटल वोल्ट मैं लिख देता हूँ, टोटल वोल्ट कितना है 30 वोल्ट। टोटल कितना है 30 वोल्ट। अब देखो, अगर इस टाइप का सवाल है तो आपको पहले ये निकालना है कि इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। टोटल करंट फ्लो होने के लिए मेरे को टोटल रेजिस्टेंस जानना जरूरी है। मेरे को टोटल अगर मान लो करंट निकालना है तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो टोटल करंट फ्लो होने के लिए मेरे को क्या जानना जरूरी है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, करंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट फ्लो का पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब देखो, जैसे ही करंट ये वाला पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो करंट को जाने के लिए कितना रास्ता मिल गया, यहाँ पे करंट को जाने के लिए 2 रास्ता। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जहां पे करंट को जाने के लिए 2 रास्ता मिल जाएगा, जहां पे करंट को जाने के लिए 2 रास्ता मिल जाएगा उसको कौन सा कनेक्शन बोलते हैं, उसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस मेरे को निकालना पड़ेगा। 6 ओम प्लस 3 ओम करके 9 ओम नहीं कर सकते। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, जहां पे करंट को जाने के लिए 2 रास्ता मिलता है उसके लिए इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होता है। सो 1 बाय R को 1 बाय R, 1 बाय देखो R1 कितना है, इसको 6 ओम मान लो, एक हो गया 6 ओम और एक हो गया कितना ओम 3 ओम। सो इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, इन दोनों का एलसीएम जाएगा कितना 6 ओम का एलसीएम गया तो ऊपर में कितना बचेगा, 6 से 6 डिवाइड होगा तो 1 बचेगा और 6 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो 1 बाय R इक्वल टू निकल गया कितना 3 बाय 6 ओम। मेरे को 1 बाय R थोड़ी चाहिए यार, मेरे को 1 बाय R नहीं चाहिए, मेरे को R चाहिए। क्या चाहिए, मेरे को R चाहिए। तो R कितना हो जाएगा, इसको पलटा दो, इसको पलटा दो तो ये भी पलट जाएगा। पलटा दो, मैं क्या कर दिया, पलटा दिया, पलटा दिया है ना। 6 ओम बाय 3 ओम कितना हो जाएगा 2 ओम। कितना निकल गया 2 ओम। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना निकल गया, मैं बात कर रहा हूं इक्विवेलेंट की, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल गया 2 ओम का निकल गया। क्या क्लियर है यहां तक, आगे देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, क्या 2 ओम निकल गया। और ये कितना ओम दिया, देखो करंट अभी फ्लो होना चालू हो जाएगा, सीधा 2 ओम में जाएगा, फिर कितना जाएगा 3 ओम में। तो 2 ओम और 3 ओम कितना ओम हो गया, अभी देखो दोनों के दोनों क्या है, सीरीज हो गया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 5 ओम। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस है ना 2 ओम और 3 ओम कितना ओम हो गया 5 ओम। अच्छा, मेरे को टोटल वोल्ट पता है, मेरे को टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या निकल, मैं आई निकाल सकता हूँ, आई का मतलब करंट निकाल सकता हूँ। सो करंट निकल तो कितना हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला कितना है, आई इक्वल टू क्या होता है, V बाय R होता है। V बाय R, V कितना है यार 30 वोल्ट दिया गया है, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है। तो 5 से 6 टाइम में मरा तो कितना हो गया 6 एम्पियर। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टर में 6 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो होना चालू हो गया। कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर। बहुत ईजी है, देखो 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अभी आगे निकालते हैं, मैं फिर भी इसको फिर से एक बार मिटा रहा हूँ इसको, आगे देखो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। अभी सब कुछ हमको पता चल गया है ना, हमको करंट भी पता है। तो यहाँ तक हमको पता चल गया, क्या क्या पता चला हमको, टोटल वोल्ट पता चल गया है। अब फिर से डायग्राम में आओ, डायग्राम। अब 6 ओम जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ तक तो 6 आएगा। ये वाला पोजीशन तो कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 6 फ्लो हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा करंट क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 6 ओम को कितना करंट मिलेगा और 3 ओम को कितना करंट मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि इन लोगों के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकलना है ना बेटा, तो कैसे करोगे, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर। उन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, तो 6 और 2। टोटल यहाँ पे वोल्टेज अगर पूछूंगा तो इन दोनों में वोल्टेज कितना हो गया, यहाँ पे V कितना हो जाएगा, V को क्या होता है IR होता है।
क्या होता है, आई आर होता है। सो भी को भी आई कितना है यार, इन दोनों का आई कितना है 6 एम्पियर है। कितना एम्पियर है 6। और इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कितना इक्विवेलेंट 2 है, तो कितना हो गया 2 ओम। तो कितना वोल्टेज मिल रहा है इस लोगों को 12 भी मिल रहा है। तो अभी देखो इसको भी मिलेगा कितना, इसको भी मिलेगा 12 भी और इसको भी मिलेगा कितना 12 भी। आप बोले सर ऐसे क्यों, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, हर किसी को वोल्टेज सेम मिलता है, करंट अलग अलग हो जाएगा। तो मेरे को भी पता है, मेरे को क्या पता है आर भी पता है, तो इन दोनों में करंट निकाल सकता हूं। तो इसको कितना करंट मिलेगा, पहला वाला को 6 ओम को कितना मिलेगा, 6 ओम वाला जो रजिस्टर है इसको कितना 6 ओम वाला रजिस्टर है और कितना वोल्टेज है 12 वोल्ट है। कितना है 12 वोल्ट है, इतना ही तो है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इक्वल क्या होता है, आई इक्वल टू V बाय आर हो गया। सो V कितना है यार 12 वोल्ट है कि नहीं, आर कितना है 6 ओम, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ऊपर वाला कितना एम्पियर करंट मिलेगा 2 एम्पियर करंट मिलेगा। नीचे वाले निकालते हैं, नीचे वाले कितना है 3 ओम का रजिस्टर लगाया गया है, कितना ओम का 3 ओम का रजिस्टर लगाया है, कितना वोल्ट मिल रहा है, वही 12 वोल्ट मिल रहा है, यस और नो 12 वोल्ट मिल रहा है। अब देखो इनको कितना क्या निकलना, आई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला V बाय आर हो गया। V कितना है यार 12 वोल्ट दिया है, आर कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। देखो तो कितना हो गया 2 ओम और कितना है 4 ओम, तो इसको कितना मिला, इसको मिलेगा 4 एम्पियर। आया समझ में। अब तो टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा था 6 एम्पियर, तो इसको कितना मिला 2 और इसको कितना मिला 4। एक चीज यहाँ पे और भी ध्यान देना जरूरी है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा है। देखो यहाँ पे कितना ओम का रेजिस्टेंस लगा गया है 6 ओम का, तो करंट भी कम फ्लो हुआ, छोटा रेजिस्टेंस बड़ा करंट। आया समझ में। इसको फिर मिटा रहा हूँ, देखो आगे बढ़ते हैं। अगर तुमको पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि भाई 3 ओम वाला जो रेजिस्टर लगाया गया है इसको टोटल कितना वोल्टेज मिल रहा होगा, कितना मिलेगा 18 मिलेगा। अब बोलो सर क्यों, भाई यहाँ पे आएगा कितना करंट फ्लो हो रहा है 6, तो यहाँ पे तो 6 ही आएगा, यहाँ पे मिल कितना का 6। तो देखो मेरे को क्या पता है, मेरे को आई पता है यार कितना 6 एम्पियर और मेरे को आर कितना दिया है 3 ओम दिया है, तो V इक्वल कितना हो गया आई आर हो गया। तो V इक्वल V कितना, आई कितना है यार 6 एम्पियर, आर कितना है 3 ओम, तो टोटल कितना हो गया 18 वोल्ट मिलेगा। इसको मिलेगा 18 वोल्ट, कितना वोल्ट 18 वोल्ट। क्या तक सवाल क्लियर है। तो ऐसे कोई भी सवाल एक कर सकते हो, चाहे जितना भी रजिस्टर लगाया हो, चाहे पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो। अगर पैरेलल दिया जाएगा तो आपको पहले क्या करना है, उसको सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो, उसके बाद निकाल सकते हो। समझे कि नहीं समझे, क्या क्लियर हो गया। और मेरे क्लास अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।